एडुसियन सिविल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस जीएस 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जीएस 2 में अगर देखें तो 3 सेक्शन है। एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिहार, दूसरा इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और तीसरा साइंस एंड टेक। और तीनों सेक्शन से सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन और सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। ठीक है। जीएस 2 में मार्क्स कम उठ रहे हैं और मार्क्स कम आने का रीज़न है कि किसी तीनों सेक्शन पे हम इक्वली अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। अगर कोई जीएस 2 करके जा रहा है तो उसको लग रहा है सिर्फ पॉलिटी करके चले जाओ, जीएस 2 हो गया। आपने सेक्शन बी छोड़ दिया, इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, और सेक्शन सी छोड़ दिया, साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है इस बार, तो प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो भी रोल है, अगर आप देखो तो फेडरल सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर इंडिया में, उसको किस तरह से, मतलब एक तरह से टाई अप करके रखने में प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। ठीक है। गवर्नर का रोल क्या होता है स्टेट और सेंट्रलाइजिंग में। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर आप अच्छे से कर लो, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही मिलेगा। ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आते हैं कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है। ठीक है। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। तो इलेक्शन कमीशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से अभी तक इलेक्शन कमीशन ही पूछा, आने वाले टाइम में हो सकता है फाइनेंस कमीशन पूछ दे, लेकिन ये मैंने जो लिस्ट बनाया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया, मैंने खुद का ऐड इसमें नहीं किया है कुछ भी। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का रोल पूछ रखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो ब्यूरोक्रेसी का आपको पता होना चाहिए रोल क्या है फ्री एंड फेयर कंडक्टिंग इलेक्शन में। कोलिशन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जो भी सरकार पहले बन रही थी, ठीक है, अभी तो मेजोरिटी है, तो वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, तो वो किसी ना किसी तरह गठबंधन से बनती थी। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन पॉलिटिक्स पे, और बहुत सारी पार्टीज होने की वजह से भी क्या है कि सरकार एक पार्टी बना नहीं पाएगी। ठीक है। रीजनल पार्टीज का बहुत सारा ग्रोथ हुआ। ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट पे पूछा क्वेश्चन कि पार्लियामेंट कैसे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इफेक्टिव फोरम है। ठीक है। उसके बाद लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है पार्लियामेंट, नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है। इस पे लास्ट ईयर ही लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया। प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा है 60-62 में, तो प्रेशर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। 3 सेक्शन में मैंने पॉलिटी को ऐसे बांट दिया। एक तो मैंने ऐसे लिया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट गवर्नर, उनको मैंने एक जगह कर लिया। फिर राइट ड्यूटीज एंड डीपीएसपी प्रियम्बल, इस पे एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको मैंने अलग बांट दिया। इससे क्या होगा, जब आप नोट्स बनाओगे तो अभी एक वेल प्रिपेयर्ड हो गया। ऐसा नहीं कि आप 30 टॉपिक का नोट्स बना रहे हो, आप सेक्शन वाइज जब नोट्स बनाओगे तो वो याद करना भी इजी होता है और एक बर्डन भी नहीं आता माइंड। ठीक है। तो राइट्स ड्यूटीज डीपीएसपी प्रियम्बल, प्रियम्बल पे क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर। ठीक है। पूछ दिया कि प्रियम्बल्स में जो फीचर्स दे रखे हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये जो फीचर्स है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस प्रोविजन से इसको इन्फोर्स करता है, तो वो आपको बताना सारे कि सेकुलर है तो कौन कौन से आर्टिकल से उसको सपोर्ट करो, आप जितने भी आर्टिकल है। पॉलिटी के पेपर में आपको आर्टिकल तो मेंशन करना ही करना है, सिर्फ आप बोल वचन करके वहाँ नहीं आ सकते। आर्टिकल मेंशन करना है, कमेटी का रिकमेंडेशन मेजर करना है, उसके बाद कोई जजमेंट उससे रिलेटेड है, जजमेंट लिखना है। जजमेंट, आर्टिकल और रिकमेंडेशन, 3 चीज़ लिखोगे तो मार्क्स आएगा। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आते हैं। डीपीएसपी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि स्टेट इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो स्टेट अभी तक बिहार में कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन रहा है, ओवरऑल इसका डेवलपमेंट में क्या रूल है। ठीक है। प्रियम्बल से आ चुका। जुडिशरी पे आता है क्वेश्चन। अब सुप्रीम कोर्ट से देखो रिलेटेड, यूपीएससी में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडर्न लॉ यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लॉ था वो मॉडर्न लॉ कहा उसको, तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या रोल है। उसी तरह यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल एक्शन, ये बार बार रिपीटेडली आया हुआ है। ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडियन फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन एक फिक्स टॉपिक है बीपीएससी का, वो कैसे भी कैसे करके पूछेगा आपसे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या टेंशन एरिया है सेंटर स्टेट के रिलेशन में, वो आपको पता होना चाहिए। कमिटी, जैसे पूछी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन, एसआर बोमई ने क्या दिया। गवर्नर का जो इलेक्शन था उसमें स्टेट्स को बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था कि सेंटर अपना किसी एजेंट को भेज दे रहा है, तो उस पर फिर एसआर बोमई ने क्या अपना रिकमेंडेशन दिया। ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल रिलेशन जीएसटी आने के बाद से बहुत हद तक, मतलब अब कम से कम हो गया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि किस तरह के टैक्सेस अभी भी स्टेट कलेक्ट कर रहा है, सेंटर अगर उसे लगा रहा है तो। ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर कोई बिल है
गवर्नर अगर रिजर्व कर दे रहा है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट उसको नहीं पास करता फिर क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिहार का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। क्योंकि कास्ट का बहुत ज़्यादा रोल है पॉलिटिक्स में बिहार के अंदर, ठीक है। कास्ट एंड क्रिमिनल नेक्सस पूछा हुआ क्वेश्चन है। रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजनल पार्टीज बन रहे हैं तो सवाल आता है। कॉम्युनलिज्म पे भी सवाल आते हैं, ठीक है। देखो इस बार जो म्यूनसिपैलिटीज का सीट है बीपीएससी में 100+, तो म्यूनसिपैलिटीज पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत सारे म्यूनसिपैलिटीज पे काम भी हो रहे हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बार आने के चांसेस है। सेकंड जो सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से आप एग्रीकल्चर पे एक आप नोट्स बना लो। मतलब आप अगर जीएस2 को तैयार कर रहे हो तो आपको 3 कॉपी यहाँ भी बनाना है, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए एक, और तीसरा आपका साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से आपको क्या समझना है कि जब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ उससे पहले एग्रीकल्चर का क्या सिनेरियो था, 5 ईयर प्लान में कैसे कैसे डेवलप किया, 1991 के बाद एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस हुआ, प्रॉब्लम्स क्या अराइज हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन जबकि देखा है तो ईस्ट में नहीं हुआ, बिहार वगैरह में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। फूड सिक्योरिटी आपको समझना है। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं अभी, जैसे आत्मनिर्भर राशन वगैरह दिया कोविड के टाइम में, उसका रोल आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में रोल पूछ सकते हैं कि जो स्कीम्स हमने चलाया उससे पैंडमिक से फाइट करने में किस तरीके से वो अपना रोल प्ले किया, ठीक है। डब्ल्यूटीओ भी आया हुआ क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है, क्योंकि जो भी बायलैटरल ट्रेड या जो भी ट्रेड में अगर कोई भी इशू होता है तो आप डब्ल्यूटीओ जाते हो, ठीक है। क्योंकि लीची हम भेजते थे अगर ब्रिटेन, लंदन में, यूके में, तो वहाँ पे फाइटो सैनिटरी मेजर्स के रिलेटेड केस हुआ था कि आपके लीची में जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये भी किसी ना किसी तरह बिहार से जुड़ रहा है, तो डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है। एमएसएमईज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमएसएमईज कोविड के टाइम में आत्मनिर्भर भारत, इस पर बहुत सारे पैकेज दिए गए, बिहार सरकार भी इस पर बहुत सारा काम कर रहा है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री बहुत सारे हमारे यहाँ लग रहे हैं, तो एमएसएमईज इंपॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से भी और इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से। आपको पता होना चाहिए कि लार्ज स्केल एमएसएमईज कहाँ लगता है, स्मॉल स्केल कहाँ लगता है, ठीक है। एमएसएमईज का प्रॉब्लम क्या है कि रॉ मटेरियल का इशू है, तो आप इंपोर्ट करते हो चाइना वगैरह से, इंपोर्ट करने में आपको इशूज़ है, तो फिर यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट कहीं ना कहीं लाने के लिए एमएसएमईज को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएंगे, ठीक है। बिहार में बड़े इंडस्ट्री अगर नहीं लगा सकते तो छोटे इंडस्ट्री से ही हम एटलीस्ट क्या करेंगे, रीजनल जो ग्रोथ है उसको ला सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो कंस्ट्रेंट आप एक लिस्ट बना लो। ये सब देखो न्यूज़ से भी मिलते हैं, कई चीज़ें तो पुराना है जो एज इट इज डब्ल्यूटीओ करना, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी स्कीम जो चल रहा है बिहार में और इंडिया में वो तैयार हो जाएगा। एग्रीकल्चर आपका बिल्कुल रेडीमेड, हर जगह नोट्स मिल जाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेजेस में हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पूरे फेज का आप नोट्स बना लो, बीपीएससी पूछते हैं। एलपीजी बात 1991 के बाद क्या चेंजेस आए वो पता होना चाहिए, ठीक है। 5 ईयर प्लान में आप ये समझना कि 5 ईयर प्लान में जो भी प्लानिंग जिससे कुछ चेंजेस आए बहुत ज़्यादा, उसको तो आप अपने आंसर में मेंशन करना ही करना। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए लेकिन इसके जो पॉइंट्स निकलेंगे वो आपको आंसर में काम आएंगे, ठीक है। नीति आयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे काम कर रहा है, बहुत सारा इंडेक्स निकाल रहा है, क्लाइमेट पे काम कर रहा है, पॉवर्टी पे काम कर रहा है, तो ये नीति आयोग तो नो डाउट इसके सारे रिपोर्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नीति आयोग का 5 ईयर एक्शन प्लान, 15 ईयर प्लान हो या 3 ईयर एजेंडा प्लान हो, ये सारे प्लान आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आएगा तो एग्रीकल्चर के लिए आप पॉइंट कहाँ से निकालोगे, आप नीति आयोग का क्या करो, निकाल लो क्या क्या उसने निकाला है, रिकमेंडेशन क्या क्या दिए, उसी को आप आंसर में लिख के आ जाओ, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स से क्वेश्चन आता है क्योंकि बिहार में देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है और इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इवन बिहार के इंडिया में भी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अभी मुद्दा है, कोविड के बाद से, पैंडमिक के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन 60-62 में सब्सिडी से आ गया। अब देखो होता क्या है कि हम पेपर 2 का मतलब हम पॉलिटी करके चले जाते हैं, अब वहाँ पे जैसे सेक्शन 2 में देखते हैं सब्सिडी पे सवाल आया हुआ है, तो हमारे पास रेडीमेड फ्रेमवर्क माइंड में नहीं होता, तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, यही रीज़न है, ठीक है। पेपर 1 में तो आप स्टैट्स बना लोगे और हिस्ट्री और कल्चर पढ़ के चले गए, चलो सेक्शन 2 करंट आया, थोड़ा अच्छा नहीं गया, फिर भी 180-90 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको तीनों सेक्शन पे वर्क करके जाना है, और जीएस2 में मार्क्स ना आने का यही कारण है क्योंकि आप तीनों सेक्शन पे वर्क नहीं करके जाते हो, ठीक है। फाइनेंशियल में प्रधानमंत्री जन धन योजना पे सवाल आ चुका है 60-62 के अंदर। रीजनल वेरिएशंस ऑफ ग्रोथ रिसोर्सेज, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि बिहार में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया, कई ऐसे डेवलपमेंट है जो नहीं आए, इंडस्ट्रीज नहीं आए, तो रीजनल वेरिएशंस का रीजन क्या है, ठीक है।
फॉरेस्ट, सॉइल्स, फिजिकल फीचर्स, वाटर रिसोर्सेज। बिहार में इतना वाटर है फिर भी हम वाटर वेज का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वाटर से रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, तो वाटर का हम रिसोर्स यूज नहीं कर पा रहे। उससे रिलेटेड सवाल आया हुआ है पहले। जितने भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिहार में अगर कोई प्रोग्राम चलाया है इससे रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रिसेंट के लिए इसलिए क्योंकि पहले वाले बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो आप ये देखो कि अब ये करंट से जोड़ के आ रहा है, ठीक है, और ये गेम चेंजिंग है। यही आपका डिसाइड करेगा कि 180 प्लस आएगा, 190 प्लस आएगा या नहीं आएगा। मतलब GS2 में आप अच्छा स्कोर करोगे वो डिसाइड करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब अगर आप जैसे क्लीनिंग ऑफ गंगा, तो गंगा में आपको पता होना चाहिए ग्रेटर हेल्थ रिस्क क्या क्या हो रहा है उससे, आप क्या क्या साइंटिफिक इनिशिएटिव लोगे उसको साफ करने के लिए। तो साइंटिफिक वो आपसे सजेशन मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप स्कीम का नाम लिख के आ जाओगे। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, स्कीम का नाम लिख के आ जाएंगे और सोचते हैं नंबर मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एनर्जी डिमांड हर जगह बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। अब इसको कैसे हम फुलफिल करें, तो बिहार से रिलेटेड पूछ देगा, इंडिया से रिलेटेड पूछ देगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। विंड एनर्जी बिहार में आप नहीं लगा सकते, तो बिहार में आप अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल या गवर्नमेंट रिपोर्ट से ही मिलेगा, इसके लिए रेडीमेड कोई नोट्स नहीं मिलेगा। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, नोट्स बनाना होगा। मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो डिफेंस में हम इंडिजिनस अपना टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ रहा है। इंपोर्ट पे जो आपका खर्च हो रहा है उसको आपको कम करना है। दूसरी बात, डिफेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको प्राइवेसी चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी आपके इंडिजिनस हो तो ज़्यादा आप सेफ हो, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन हमने बनाया था तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल आ गया था। एग्रीकल्चर बायोटेक बिहार के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पे अब देखो फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये वाला सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे तो आप एकदम नोट्स बना ही लो बायोटेक्नोलॉजी पे, ठीक है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक, अब देखो करंट सिचुएशन से रिलेटेड, उस समय जॉब क्राइसिस सिचुएशन था, अभी भी हो सकता है, अभी जो मुद्दा हो उससे रिलेटेड आप न्यूज में जो आता है ना एडिटोरियल वगैरह, उससे आप निकालो कि साइंस एंड टेक का अगर कोई सॉल्यूशन दे रहा है आप उसको लिखो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब जैसे ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ हो रहा है, तो मोबाइल का वेस्ट हो रहा है, उससे जो केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एनर्जी डिमांड पे बहुत बार आया हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी इसलिए आ रहा है। अब डायरेक्टली न्यूक्लियर एनर्जी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हम इंडिया में क्या क्या पॉसिबिलिटी, तो वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। स्पेस साइंस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है तो सॉफ्टवेयर पे सवाल आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे सवाल आया हुआ है, इसरो का अचीवमेंट 60-62 में पूछा है, ठीक है। ग्रोइंग एनर्जी डिमांड रिपीटेडली 3 बार आ चुका है, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में अगर मैं कराऊंगा, जो भी मुझे लग रहा है जो आपको नहीं मिल पाएगा वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप इस पर वर्क करो, इसी का नोट्स बना लो और इसी को याद करके जाना एग्जाम में। तीनों सेक्शन पे काम करो, 180 प्लस अपने आप आएंगे GS2 में। मार्केट के बातों पे मत जाओ कि GS2 में मार्क्स नहीं उठता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्क्स आप उठेगा। तीनों सेक्शन पे काम करो, मार्क्स उठेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुशन, ठीक है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं।